सच में मुंबई और बॉलीवुड माया नगरी है। जो यहाँ आता है उसे संघर्ष करना पड़ता है। किसी की किस्मत चमकती है, किसी की डूब जाती है। कोई जल्दी अर्श से फर्श पे आ जाता है, कोई फर्श से अर्श पे चला जाता है। यानी कि अगर किस्मत चमके तो आप आसमान में, अगर डूब जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। यही कुछ राजपाल यादव के साथ हो रहा है। राजपाल यादव इन दिनों जेल में बंद है और कह लें कि सजा काट रहे हैं, और उन्हें फिर भी जो कर्ज की राशि है या कह लें कि जो उन पर मामला है वो खत्म नहीं होगा। जेल भी काटेंगे, पैसे भी चुकाने होंगे। क्या है पूरा मामला ये समझेंगे, और इस पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमीन सर। अमीन सर, राजपाल यादव की किस्मत तो एक तरीके से दगा दी गई, और बॉलीवुड में हम ये जानते हैं किस तरह के एक्टर हैं, उनकी दरियादिली की हम चर्चे हैं। उनका घर एक समय लंगर की तरह हुआ करता था, आज वो जेल में सजा काट रहे हैं और जेल की रोटी खा रहे हैं। क्या मामला है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज जो है, आज की तारीख में जैसे वो कितनी कहावतें बनी है कि जब आपके दौर अच्छे होते हैं तो आपको लाखों लोग सलामी ठोकते हैं, और जब आपके दौर बिगड़ जाते हैं तो वही लोग भाग जाते हैं। जैसे आपने ओपनिंग में कहा, आज वही दोस्त जो उनके यहाँ से बड़े एक्टर बने या संघर्ष करके अच्छे पोजीशन पे आ गए, आजकल वो बोल भी नहीं रहे। पहले मैं मामला बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। असल बात में जो है, राजपाल यादव साहब 2010-11-12 में जो है वो एक फिल्म बनाना चाहते, अता पता लापता। उस फिल्म के लिए वो दिल्ली से मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, उससे उन्होंने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। लोन के बाद फिल्म बनी। फिल्म तो सुपर फ्लॉप हो गई, और उसके बाद से तभी से ये उनके मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। कंपनी जो है पैसा मांगने लगी, उसके बाद से ये चेक काटने लगे, उसके बाद चेक बाउंस होने लगे। बाउंस होने के बाद जो है दिल्ली की जिला अदालत ने उनको 6 महीने के जेल भी की सजा भी सुनाई थी, और फिर उसके बाद से वो जो है जमानत पे बाहर थे। लेकिन अब मामला इतना बढ़ गया कि अब उनको पैसा नहीं चुकाने के एवज में जो है 2 दिन पहले वो जेल में चले गए। अब मामला जब मीडिया में हाईलाइट हुआ तो कई लोगों ने हाथ बढ़ाए, जिसमें जो है अभिनेता सोनू सूद है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र जो है तेज प्रताप यादव हैं, और एक क्या कहते हैं, गुड़गांव से एक और है राव इंद्रजीत, उनका नाम है। तो ऐसे लोग जो है मीडिया में, सोशल मीडिया पे अपनी बातें रख रहे हैं और मदद की बात कर रहे हैं। सोनू सूद ने जो है बयान दिया है कि जो वो अगला प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो अमाउंट असाइन किए हैं, वो पूरा जो है पैसा जो है राजपाल यादव को देंगे। तो ये एक तरह से देखा जा रहा है कि ये काफ़ी लोग मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, और लग रहा है कि 1-2 दिनों में अगर ये पैसा पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो कोर्ट द्वारा वो छूट जाएंगे। लेकिन सवाल ये है केशव कि जब आप अच्छे दिनों में होते हैं तो कितने लोग आपके साथ होते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं। लेकिन आज यही पोजीशन है कि राजपाल यादव एक अच्छे कलाकार, कॉमेडी कलाकार, यूपी के रहने वाले, और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इनकी जो है टीवी पे आने वाली जो है फिल्म थी, एक सीरीज थी, जिसके बाद से जो है ये जो है बातें शुरू हुई, और अब जब वो बॉलीवुड पहुंचे हैं तो अब उनको इस तरह की मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब अता पता लापता कहाँ लापता हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि जो ये फिल्म का बजट तकरीबन 11 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से 5 करोड़ सर ने बताया कि मुरलीधर जो प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थी, उससे 5 करोड़ का कर्ज लिया गया था, और तकरीबन उस कर्ज ब्याज सहित जो है ना, हाँ, बढ़ करके 9 करोड़ तक हाँ, हो 9 गया। करोड़ तक पहुंच गया। और इसकी कमाई अगर सुनेंगे आप तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, दंग रह जाएंगे। जो फिल्म कह लें कि सपनों का एक तरीके से कह लें, हाँ, सपने की फिल्म थी हाँ, राजपाल यादव की। उन्होंने अपने निर्देशन में खुद के लीड रोल में उन्होंने हाँ, प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को। उसकी निर्माता, कमाई, निर्देशक सब कुछ बिल्कुल यही थे। सब कुछ थे, ऑल इन ऑल थे। और उसकी कमाई महज 38 लाख, जो अवेलेबल जानकारी है उसके मुताबिक 38 लाख रुपए कमाई हुई। तो ये होती है फूटी किस्मत की। जब आप तो एक चीज और भी है कि इससे आपको एक सीखने का भी मौका मिलता है। जब आप सब डूब जाता है तब पता चलता है। आपको याद होगा कि दर्शक भी ये बात जानते हो, कई जगह जो है सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या यूट्यूब या शॉर्ट्स या कहीं भी आपको रील में दिख जाता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बयान जो है काफ़ी वायरल हो रहा है कि जो है जब हम लोग संघर्ष कर रहे तो राजपाल यादव का घर जो है एक लंगर था, वहाँ दिन भर लोग आते थे लेकिन राजपाल कुछ नहीं बोलता था और सभी लोग खाते थे जो भी वो मेहनत करके। लेकिन आज उस वक्त के जो उनके यहाँ से
खा के और उनके यहाँ अपने मुफलिसी के दौर जी के जो बड़े एक्टर बने हैं वो भी आज नहीं बोल रहे। वो लोग रहे हैं जो उनकी अदाकारी को प्यार करते हैं, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो या राव इंद्रजीत यादव एक गुड़गांव के हैं। उन्होंने एक रील जारी करके बोला है कि वो इतना 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा वो दे रहे हैं। अब असाइन अमाउंट क्या है सोनू सूद की जो अगला प्रोजेक्ट है वो दे रहे हैं, उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है केशव कि अब हर तरफ से जो हाथ बढ़ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि जल्दी छूट जाएंगे। लेकिन दर्शकों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए एक सबक भी है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट या इस तरह की चीज़ों में अपने आप को ऐसे ना इन्वॉल्व कर लें कि आपकी खुद की दुनिया जो है लुट जाए और आप जो है जेल के सलाखों के पीछे हों या किसी सड़क पे जो है पागलों की तरह आप घूम रहे हों। कहा जाता है कि पैर उतने ही पसारे हैं जितने की चादर जितनी बड़ी है। जी। यानी कि राजपाल यादव की हैसियत कमाने की थी, उन्होंने अपने हैसियत से कुव्वत से ज्यादा का प्रोड्यूस करने की कोशिश की। और शायद मुझे लगता है कि राजपाल यादव को ये समझना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पढ़े लिखे एक्टर्स में से एक है। उनका वास्ता एक्टिंग की दुनिया से, वो एक्टर है, स्टार नहीं है। स्टार में कुव्वत होती है कि वो पैसे खींचते हैं, इसलिए ज्यादा चार्ज भी करते हैं। मसलन स्टार और जो एक्टर है उसमें अंतर ये है कि जब फिल्म रिलीज होती है उससे पहले ही वो फिल्म कमाई जो है उसका मतलब खर्चा वो निकाल लेते, प्रोजेक्ट निकाल लेते। मतलब किंग खान अगर फिल्म रिलीज करते हैं तो उससे पहले ही वो कमाई के सारे ऑप्शन कई अलग अलग क्षेत्रों से जो उनका जो है सैटेलाइट थिएटर हुआ, सैटेलाइट कॉपीराइट हुआ, उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म हुआ, इन जगहों से वो पैसा अपना उठा लेते हैं, राइट्स जो बेचे जाते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि विज्ञापन जो होता है, तमाम जो स्पॉन्सर्स होते हैं जो जुड़े पैसे कम से कम बजट का तो निकल ही जाता है। ऐसे में राजपाल यादव को समझना चाहिए था कि बॉलीवुड जो है या जो थिएटर है या बॉक्स ऑफिस डिफरेंट तरीके से काम करता है। जिस अजय देवगन को यशराज फिल्म से या दूसरे से भिड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, कोर्ट्स में जाना पड़ता है या ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है, तब जाके कहने कुछ स्क्रीन मिल जाते हैं, उसमें कैसे कम्पीट कर सकते थे राजपाल यादव। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि राजपाल यादव को फिल्म प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था, लेकिन कम से कम इन सब सिनेरियो को एक्सप्लोर करके करना चाहिए था। सर, राजपाल यादव जो 9 करोड़ रुपए चुकाने की बात कर रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ा है, इससे मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्ट मामला मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले दिन कोई कंट्रोवर्सी हुई थी जो कह लें कि धार्मिक मामले को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के कुछ मामला हुआ था, धर्म से रिलेटेड था मामला, उसमें उनको माफी भी मांगना पड़ा था, बैकफुट पाना पड़ता। कहीं उसके बाद से तो डाउनफॉल नहीं शुरू हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है डाउनफॉल। वो चूंकि इसलिए ये बात हो रही है क्योंकि वो मामला तो 2012 से चल रहा है, फिर वो 2018 में जो है पार्टी जिसको पैसा नहीं मिला वो चेक बाउंस को लेके ये प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस से मतलब नहीं है, एक सबक वाली बात है। ये हमको, आपको या जो दर्शक हमारी खबर देखेंगे उनके लिए भी सबक की बात है कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट या किसी चीज़ पे बात करें तो उसके आगे पीछे उसके क्या जो है रिजल्ट आएंगे, उसके क्या प्रिकॉशन होंगे, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। अगर आप ऐसा नहीं देख पाते हैं तो आपका राजपाल यादव जैसा जो हाल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक जीवन के लिए सबक भी है, राजपाल के लिए भी। लेकिन जो हाथ बढ़े हैं उनकी कला को देखते हुए, जो उनको कला को कॉमेडी में देखते, चाहे वो हेरा फेरी हो, चाहे तमाम फिल्में हैं उनकी जिसमें उन्होंने काम किया है, और हमारे हिसाब से वो एक अच्छे कलाकार भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से खबर जो है आगे बढ़ रही है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में जब पैसा इकट्ठा भी हो जाए और 9 करोड़ उनका दे दिया जाए। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जमानत मिल जाए, इस मामले से बाहर निकलें और फिल्मी दुनिया में रुपहले अच्छे तरीके से काम करना शुरू करें, रुपहले पर्दे पे फिर से वापसी करें। और इस महीने कहा जा रहा है कि उनकी भतीजी की भी शादी है, तो उनको भी इंतजार है कि उन्हें जमानत मिले ताकि पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सके। उनके भाई भावुक हैं, फैंस भावुक हैं। हम चाहेंगे कि उन्हें इस मामले से तत्काल छुटकारा मिले। खैर, आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं और क्या राजपाल यादव को फिल्म प्रोड्यूस करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तमाम जो बातें हैं, ये जो आपकी सोच है, जो विचार है आपके, न्यूज़ एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।